स्किल्स। दोस्तों, दुनिया में हजारों स्किल्स मौजूद हैं। कोई आपसे कहता है बेचने की कला सीखो, कोई आपसे कहता है मार्केटिंग स्किल सीखो। सारे लोग आपको अलग अलग स्किल सीखने के लिए अपनी एडवाइस आपको देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी एक स्किल है जिससे आपने सीख लिया तो हजारों स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे, कौन सी ऐसी स्किल है जिसे आपने सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि आप सेल्स में भी बेटर हो जाएंगे, लीडरशिप में भी बेटर हो जाएंगे, अपनी जॉब के साथ साथ लोगों को हैंडल करने में, सोशल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में भी आप माहिर हो जाएंगे। विच इज़ दैट वन स्किल अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कई लोग बोलेंगे सर वो एक स्किल ऑफ पीपल हैंडलिंग है। खैर ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन हम आपको जो स्किल बताने वाले हैं स्किल के फील्ड में वो सब का बाप है। कुछ लोग कहेंगे सर वो मार्केटिंग स्किल हो सकती है। नहीं दोस्तों, हम वो जिस एक स्किल की बात कर रहे हैं वो सबसे रामबाण स्किल है, वो सबसे पावरफुल स्किल है। इस स्किल ने लाखों लोगों के जिंदगी को बदला है एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल। एक बहुत ही प्रचलित लाइन सुनी होगी आपने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इनफैक्ट यूएसए में एक बार एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पूछा गया था कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों, रिजल्ट बहुत ही शॉक करने वाला था। नंबर 2 पे था मौत, डेथ, और नंबर 1 पर था पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने खड़ा होके एक स्पीक देना। लोग मौत से भी ज़्यादा पब्लिक के सामने कुछ बोलने से डरते हैं। क्या लोग पागल नहीं हैं? एंड इन टूडेज वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसे आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं, उनके साथ इंगेज कर सकते हैं, एक ऐसा मीनिंगफुल रिलेवेंट कंटेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो आपकी बात सुने, उसे समझ पाएँ, तो दोस्तों आपके पास एक सुपर पावर मौजूद है। और इस स्किल को आप आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको एक्टिव होने की, शुरुआत करने की। आपसे शुरू में गलती होंगी, आप बोलने में डरेंगे, लड़खड़ाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नेवर गिव अप। दोस्तों, मैं भी आज ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है मुझसे कई गलतियाँ होंगी, कई कमियाँ मुझे देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कमियाँ मिलने के बाद वीडियो बनाना मैं बंद कर दूँगा। मैं वापस इस वीडियो को कई बार देखूंगा और एनालिसिस करूंगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई, कहाँ कमी रह गई, फिर अगले वीडियोस में पिछली कमी को सुधार कर एक नया वीडियो बनाऊंगा और ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहेगा। और सेम यही चीज़ आपको भी करनी है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसमें आपसे गलती होगी, फिर आप उसको करेक्शन करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आप यकीन मानिए आज की जनरेशन बहुत ही लकी है। हमारे पास आज इंटरनेट मौजूद है। घर बैठे आज हम किसी भी चीज़ को कम से कम पैसे में, कम से कम समय में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। पहले क्या होता था कि किसी चीज़ को सीखने का एक ही प्रोसेस था कि आपको किसी भी कोर्स या प्रोग्राम को फिजिकली जाकर अटेंड करना पड़ता था, जिसमें ट्रैवलिंग में भी बहुत ही समय वेस्ट होता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। वी हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टेक्निकल जनरेशन। और आज इसी अपॉर्चुनिटी को यूज करके मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के कुछ टेक्निक्स देता हूँ। नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है कि हमारी सोच जो है और हमारे शब्द जो हैं वो मेल ही नहीं खाते हैं। हम या तो बहुत जल्दी सोचते हैं और हमारे शब्द बहुत धीरे धीरे बोल पाते हैं, या तो हम सोच ही नहीं पाते और हमारे शब्द लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि हम उस टाइम शब्दों की तलाश करने लगते हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? दोस्तों, लिख कर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिख कर। इफ़ यू आर एबल टू राइट देन योर थॉट्स एंड योर रिटन वर्ड्स बिकम सिंक्रोनाइज्ड। क्योंकि जो आप लिखते हैं वही आप सोचते भी हैं, इसलिए आप जितना भी लिख सकते हैं लिखिए। और आप यकीन मानिए
पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। ये आप हमेशा याद रखिए कि इसलिए आप नहीं लिख रहे हैं कि आप एक अच्छे लेखक बने, आप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके थॉट की स्पीड और आपके वर्ड के डिलीवरी करने की स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाए, उसका एक अच्छा तालमेल हो जाए। अगर आप ये टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि ये बोला, वो नहीं बोला, वो हमें वो बोलना चाहिए था। आप कंट्रोल खो बैठेंगे अपने माइंड का। एंड नंबर 2, आप अपनी आवाज़ को सुनिए। हम अपनी आवाज़ खुद नहीं सुनते बल्कि उसे महसूस करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए और खुद को थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सुनिए, और इस उद्देश्य से सुनिए कि यू कैन लिसन टू योर वॉइस एंड फिगर What are the emotions that are getting generated? आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए। जो भी आपके मन में आ रहा है, ऑफिस का काम, स्ट्रेस या उसकी एक्साइटमेंट, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, रिकॉर्ड करिए और उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इन सब प्रैक्टिसेस के बाद एक ऐसा समय आएगा जब पब्लिक स्पीकिंग करते समय आपके थॉट प्रोसेस और मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बाहर निकलेंगे जो हर किसी के लिए लर्निंग बूस्टर होगा। फिर आप अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को सैड कर सकते हैं, लोगों में एक्साइटमेंट ला सकते हैं, आप लोगों में एक जिज्ञासा भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपने एकमात्र शब्दों से। वॉट एवर इज इट दैट यू वॉन्ट, यू कैन जनरेट दोज इमोशंस वेन एवर यू वॉन्ट, एंड दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 3 एंड थर्ड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी ज़िंदगी में बहुत मौके ऐसे आते हैं जहां हमें लोगों के सामने बोलने का एक मौका मिलता है, लेकिन हम वहां शर्मा जाते हैं और उससे पीछे हट जाते हैं। यहाँ मैं एक स्टेज की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिग स्टेज विथ अ मैसिव ऑडियंस एंड सो ऑन। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक। अगर आपके सामने 2 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो आप जहाँ खड़े हैं वही आपका स्टेज है और वहाँ जो लोग हैं वही आपके ऑडियंस हैं, और उनके सामने आप जो उनको बोलेंगे, उनको बताएंगे, वही आपकी पब्लिक स्पीकिंग की बहुत बड़ी प्रैक्टिस होगी। इस अपॉर्चुनिटी को कभी आप मना मत करिए। इस अपॉर्चुनिटी को आप जितना बना सकते हैं बनाइए, जितना इसे क्रिएट कर सकते हैं करिए। आपके यहाँ फैमिली डिनर हो रहा है, 5, 6, 7 लोग आए हैं, उनको कुछ सुनाइए, उनसे पूछिए कि खाना कैसा बना है, ये हमारे यहाँ बना है, उसमें कमी क्या है, एज इट इज़। लेकिन ज़रूरी है कि आप बात करें। ऐसे ही आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उनको स्पीच दे सकते हैं, और जितना भी आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने की ओर अग्रसर होंगे। मैं फिर से एक बार तीनों चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट, लिखना है। सेकंड, लिख कर खुद सुनना है। एंड थर्ड, किसी भी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी को ना नहीं कहना है, बल्कि ऐसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते रहना है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप इतने इजी प्रोसेस के लिए तैयार हैं? क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बनने के लिए? मुझे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।